हेलो एवरीवन, आज फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी मेरठ में स्वागत है। इसी के साथ आज मैं गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। चलिए तो जल्दी से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। किस चीज का पड़ता है? जन स्वास्थ्य का, पारिवारिक स्वास्थ्य का, पड़ोसियों के स्वास्थ्य का, या किसी का भी नहीं। तो बच्चों किसका प्रभाव पड़ता है? जन स्वास्थ्य का। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा से लाभान्वित होते हैं। तो बच्चों स्वास्थ्य शिक्षा जो होती है इससे कौन लाभान्वित होते हैं, इसका आंसर हमें देना है। तो पहला देखते हैं ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, छोटे बच्चे, केवल अस्वस्थ व्यक्ति, केवल शिक्षित व्यक्ति, या सभी व्यक्ति। तो देखिए बच्चों, जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है इससे जो लाभ मिलता है उससे सभी व्यक्तियों को मिलता है। तो इससे हमारा आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्रबंध करता है। तो किस चीज का प्रबंध करता है जो WHO है? प्रशिक्षण का, जन स्वास्थ्य का, माता और शिशुओं का, या निरोगी व्यक्तियों का। तो बच्चों जो WHO है जो ये प्रबंधन करता है ये करता है जन स्वास्थ्य का। इसके साथ एक आप मुझे क्वेश्चन एक और बताएंगे कि WHO की फुल फॉर्म क्या है और इसका जो हेड ऑफिस है वो क्या कहाँ है। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पारिवारिक नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो जो ये पारिवारिक नियोजन केंद्र है ये कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? बच्चों क्या ये प्रत्येक नगर में होते हैं, प्रत्येक ग्राम में होते हैं, ग्राम या नगर दोनों में होते हैं, या केवल मुख्य अस्पतालों में होते हैं? तो बच्चों जो ये परिवार नियोजन केंद्र होते हैं ये हमारे ग्राम तथा नगर दोनों में होते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। मातृ कल्याण सेवा केंद्र कार्य करता है। जो मातृ कल्याण सेवा केंद्र है उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? माता और शिशुओं की देखरेख होता है, केवल महिलाओं की देखरेख होता है, केवल शिशुओं की देखरेख होता है, या कोई इनमें से कोई भी नहीं होता? तो बच्चों जो मातृ कल्याण सेवा केंद्र होता है इसमें बच्चे और माता दोनों की देखभाल की जाती है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें जो इसका आंसर हमारा जाएगा वो जाएगा माता और शिशु दोनों की देखभाल होती है मातृ कल्याण सेवा केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी, चिकित्सालयों में रोगियों की देखरेख की जाती है। जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, चिकित्सालय होते हैं, इसमें रोगियों की जो देखरेख की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें हमारा जो आंसर जाएगा वो नर्सों के द्वारा होगा। क्या होगा इसका आंसर? नर्सों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्वास्थ्य संगठन है। तो बच्चों इसमें पूछा है कि जो हमारे इंटरनेशनल लेवल्स दिए गए हैं उस पे जो प्रमुख स्वास्थ्य संगठन होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला दिया है मलेरिया निवारण योजना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसका आंसर जो हमारा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होते हैं वो होते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया निवारण के लिए संचालित राष्ट्रीय योजना का जिला स्तर पर उत्तरदायित्व व्यक्ति होता है। जो मलेरिया निवारण संचालित राष्ट्रीय योजना है तो इस पे जो जिला स्तर पर जो व्यक्ति काम करते हैं वो कौन होते हैं? पहला इसमें दिया है जिला मलेरिया अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, या जिला अधिकारी, या जिला जज। तो बच्चों आपको पता है इसमें कौन होता है? जिला मलेरिया अधिकारी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर संपन्न होने वाला कार्य है। क्या पूछा गया है हमसे? जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र है उस पर जो कार्य संपन्न होते हैं वो क्या होते हैं? परिवार नियोजन होता है, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल होती है, माता एवं शिशुओं की देखभाल होती है। तो बच्चे इसमें क्या होता है, जो ये राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र जो बनाए जाते हैं इसमें क्या होता है? ये तीनों चीजें होती है। परिवार नियोजन का भी उसमें संचालन किया जाता है, प्रसव के समय महिलाओं की और शिशुओं की भी देखभाल की जाती है, माता और शिशुओं की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण स्त्रियों को परिवार नियोजन के लिए समझाता है। तो बच्चों इसमें हमसे पूछा है कि जो ग्रामीण स्त्रियां होती हैं
जो शिक्षित नहीं होती तो उनको हम परिवार नियोजन के लिए जो समझाते हैं, तो इसका जो मुख्य काम है उनको समझाने का, ये कौन करता है? गांव का स्वास्थ्य रक्षक करता है, महिला कार्यकर्ती करता है, या चिकित्सा अधिकारी करता है, या ग्राम प्रधान करता है? तो बच्चों कौन करता है? महिला कार्यकर्ती करती है, जो गांव में उस टाइम काम कर रही होती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव के लोगों से पहली बार मिलते हैं। तो बच्चों जो गांव के लोग होते हैं वो जल्दी से किसी भी चीज के प्रति जागरूक नहीं होते। उनको उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, जगह जगह केंद्र खोले गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो पहले गांव के लोगों के घरों में जाते हैं, फिर उनको सुरक्षा संबंधी जो सुरक्षा संबंधी जो बताए जाते हैं उनको पहले उनके घर जाकर बताए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा उनके अपने घर पर। सॉरी, इसका आंसर है हमारा थर्ड, लोगों के घर पर जाकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु है। तो बच्चों इसमें पूछा है वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है। तो आपको पता है वायु जो होता है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, बहुत सारी जो गैसें हैं वो उनका मिश्रण है। ऑक्सीजन वायु का सक्रिय भाग है। तो बच्चों इसका आंसर तो सभी को पता होता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन वायु का सक्रिय जो भाग होता है वो कितना होता है हमारे वायुमंडल में? वो होता है 1/5। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु में ऑक्सीजन का भार होता है। तो बच्चों वायु में जो ऑक्सीजन का भार होता है वो कितना होता है हमारा? 23.14%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु में प्रमुख भाग एक निष्क्रिय गैस का होता है। तो वो गैस कौन सी है? तो बच्चों एक निष्क्रिय गैस है हमारे वायुमंडल में, बताइए वो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे ये गैस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कौन सी गैस है? ये गैस है हमारी नाइट्रोजन। अच्छा, इसके साथ हमें एक और क्वेश्चन बताइए कि जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कितना है हमारे वायुमंडल में? इसका आंसर आप लोग देंगे। नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। देखिए बच्चे, जो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पीछे पूछ रही थी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि शुद्ध वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जो गैस की मात्रा होती है वो होती है 78.08%। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु दूषित हो जाती है श्वसन के द्वारा, जैविक पदार्थों के विघटन के द्वारा, जलने की क्रिया द्वारा, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। श्वसन क्रिया में क्या होता है बच्चों? श्वसन क्रिया जो होती है इसमें ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, या उपयुक्त दोनों प्रक्रिया होती है? तो बच्चों क्या होता है श्वसन में? जो ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीवारों में बनी चिमनियों से कमरे की वायु जो हमारी चिमनियां होती हैं, एग्जॉस्ट फैन होते हैं, उसका जो हमारे रूम में क्या यूज होता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। जो दीवारों में हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, चिमनियां लगाते हैं, तो इनका क्या मतलब यूज है? पहला क्वेश्चन है, बाहर वायु बाहर निकलती है, कोई प्रभाव नहीं होता, बाहर से अंदर आती है, या बाहर भी जाती है अंदर भी रहती है? तो बच्चों क्या होता है, जो गंदी वायु होती है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है और एग्जॉस्ट फैन की सहायता से बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है। मतलब संवातन का मतलब होता है बेटा वेंटिलेशन, मतलब अच्छी वायु अंदर आए और गंदी वायु जो प्रदूषित वायु होती है वो बाहर निकल जाए, तो इसे हम वेंटिलेशन कहते हैं। तो इसके लिए कमरे में क्या आवश्यक है? एक खिड़की और एक दरवाजा, एक खिड़की, एक रोशनदान और एक दरवाजा, या पारगामी संवातन व्यवस्था, या कूलर की व्यवस्था? तो इसका आंसर होगा पारगामी संवातन व्यवस्था, क्रॉस वेंटिलेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से पैदा होती है। बच्चों कोई कार्बनिक वस्तु है, जैसे फैक्ट्रियों का धुआं है या कहीं कचरा जलाया जा रहा है, तो उससे कौन सी जो उसके जलने से जो गैस उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी? तो बच्चों वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा,
श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण करती है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो श्वसन क्रिया है उसमें रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है, मतलब किस गैस के द्वारा होता है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है ऑक्सीजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है, औपचारिक है या कोई संबंध नहीं है, घनिष्ठ संबंध है। तो बच्चों आपको पता है कि जो पर्यावरण का जनजीवन पे घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है प्राकृतिक शक्तियां एवं कारक, सामाजिक मान्यताएं एवं प्रचलन, सांस्कृतिक विरासत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक शक्तियां एवं कारक। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो पर्यावरण प्रदूषण जो है इसमें दिन पे दिन बढ़ती वृद्धि होती जा रही है, तो इसके लिए कौन से कारक हैं तो जिम्मेदार हैं, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, या स्वचालित वाहन है, या उपयुक्त सभी हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो पर्यावरण प्रदूषण है इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो पड़ता है जन स्वास्थ्य पर, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर, आर्थिक जीवन पर, या उपयुक्त सभी पर। तो बच्चों किस पर पड़ता है, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट है हमारा, कोयला जलने से कौन सी गैस विसर्जित होती है। जब हम कोयला को जलाते हैं तो कौन सी गैस विसर्जित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा, पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल में हमारा शुद्धिकरण कैसे करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो किसके द्वारा शुद्धिकरण करते हैं, वो ऑक्सीजन के द्वारा। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है सीवर का पानी, वायुमंडलीय अपद्रव, वर्षा का जल, या कुएं का पानी। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, सीवर का पानी जो है जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, प्रदूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें पूछा है कि जो हमारा प्रदूषित जल होता है उसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो बच्चों इससे फैलता है मोतीझरा या टाइफाइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्वनि या शोर की इकाई होती है, ये तो सभी को पता है बच्चों, ध्वनि और शोर की जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ध्वनि प्रदूषण जो है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, औद्योगिकरण, लाउड स्पीकर या हॉर्न, रासायनिक उर्वरक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, औद्योगिकरण है इससे वायु प्रदूषण होगा, रासायनिक से जल प्रदूषण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाउड स्पीकर या हॉर्न। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। पूछे है हमसे जो पर्यावरण प्रदूषण है इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, नगरीय क्षेत्र को बढ़ाकर, वनों को समाप्त करके, या अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, या पक्के तथा बहुमंजिलीय भवन बनाकर। तो बच्चों कैसे करते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। थैंक यू। ए विशाखा।